नमस्कार, मी आदित्य जाधव. गोवर्धन इको विलेज गालतरे मिनी वृंदावन याचे आपण पार्ट 2 पाहणार आहोत. तर पार्ट 2 मध्ये आपण परिक्रमा पाहणार आहोत. तर तिथे फ्री गायडन्स असतात. तर त्या गायडन्ससोबत आपण परिक्रमा पाहूयात. श्रीकृष्णाने कुठे काय केव्हा कसं केलं हे आपल्याला गायडन्स समजावून सांगणार आहेत. तर आपण परिक्रमा पाहू. मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, ये सारे स्थान का आप दर्शन करने वाले। और ये जो स्थान है ये राधा रानी का जन्म स्थल रावल है। यहाँ राधा रानी कमल के यमुना के कमल के पुष्प में प्रकट होते हैं। और जब भगवान कृष्ण जब तक उन्हें स्पर्श करते नहीं तब तक राधा ने आँख खोलती नहीं। तो राधा रानी का जन्म स्थल रावल है। अभी यहाँ नया बन रहा है मधुवन और वहाँ है तालवन। तो तालवन मधुवन ये रावल है। यहाँ से पहले जाएंगे मथुरा, मथुरा से जाएंगे गोकुल। तो पूरी तरह से भगवान कृष्ण ने जो 11 साल तक वृंदावन की लीला की उसी लीला का यहाँ स्थापन करने का प्रयास किया है। तो इसी से हम अच्छे से यह धाम बनाए, इसकी पवित्रता सब रखेंगे। जहाँ जो भी आपके पानी का बोतल जो भी कुछ रहेगा कचरा वो कूड़ादान में डालो, पानी के अंदर उतरना नहीं, मछलियों को कुछ खिलाना नहीं। जगह जगह पे भगवान की लीला स्थल बनाए उसको झांकिया को हाथ लगाना नहीं, और जो बाम्बू के बैरिकेड लगे वो पार करके अंदर जाना है। हर स्थान का अच्छी तरह से दर्शन करेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं कि क्या हुआ कैसे ना, ठीक है। 1 घंटे में करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको, बाद में शब्द अपने आप घूम सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करें कृष्ण दोस्तों मथुरा। और ये विशेष प्रोग्राम है गीता आसार, जहाँ बहुत जगह पे गीता आसार QR कोड रखा है हमने। ये इसलिए रखा कि भगवत गीता का ज्ञान सभी को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए ना। तो गीता पढ़ने के लिए समय नहीं तो मोबाइल पे आप गीता ज्ञान सुन सकते हैं। 18 दिन में पूरा ज्ञान आएगा। 1 दिन में 1 अध्याय होने वाला है, 18 दिन में 18 अध्याय। केवल आपको गूगल लेंस से हमारे QR कोड के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल होने। जहाँ जहाँ QR कोड रखा है वो व्हाट्सएप ग्रुप शामिल करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो वहाँ 3 बजे का स्लॉट है, 7:30 बजे का स्लॉट है। जिनको 3 बजे दोपहर को समय मिल रहा है वो 3 बजे सुन सकते हैं, जिनको शाम को समय मिल रहा है वो शाम को सुन सकते हैं। तो 18 दिन गीता ज्ञान आ जाएगा। और इसी से क्या एक दिन एक 1 घंटे का क्लास होगा। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, उस सवाल करके आप सेंड करेंगे तो क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इसके लिए कुछ भी पैसा नहीं, एक ही आपको अच्छे से श्रवण करना है और गीता ज्ञान प्राप्त करना है। हरे राहुल प्रभू जी। तर इथे नुसतं हिंदीमध्येच गाईड न करता इंग्लिशमध्ये सुद्धा गाईड होतं. इथे फॉरेनर लोकसुद्धा येतात, त्यांना इंग्लिशमध्ये गाईडसुद्धा केलं जातं. वसुदेव देव की मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ मथुरा में भगवान कृष्ण वसुदेव देव की के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट होते। वसुदेव देव की प्रार्थना करके उन्हीं के प्रार्थना से भगवान बालक बन जाते और कहते उनके गोकुल लेके जाओ। तो वसुदेव तुरंत कृष्ण को उठाकर यमुना पार करके गोकुल लेके जाते हैं। और दूसरा दर्शन है यहाँ विश्राम घाट है मथुरा में। यहाँ कंस में कंस को मारने के बाद 1 रात विश्राम किया था, इसलिए घाट का नाम पड़ता है विश्राम घाट। इसके पहले भी वहाँ भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने विश्राम किया था। शिव जी का स्थान है भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर। शिव जी को भूतेश्वर महादेव कहते हैं, इसलिए कि शिव जी भूत पिशाच उनको भी आश्रय प्रदान करते हैं, इसलिए भूतेश्वर महादेव कहते हैं। यहाँ से जाएंगे यमुना पार करके गोकुल। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। कृष्ण बलराम भगवान की। इसी मार्ग से वसुदेव जी कृष्ण को लेके जा रहे हैं यमुना पार करके गोकुल। तो यहाँ यमुना के पास आती थी, यमुना जी को बाहर आई थी तो भी वसुदेव यमुना के अंदर उतर जाते। यमुना मैया भगवान कृष्ण का दर्शन करते, चरण स्पर्श करते और मार्ग खुला बना कर देते हैं। बोले यमुना मैया की। तो अभी हम यमुना नदी पार करके जाएंगे गोकुल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जिनको भी यमुना के घाट के जब ऊपर जाना है उन्हें चप्पल से उतार कर जाना है। किसके ऊपर जाना है तो चप्पल उतार कर जा सकते हैं। आगे सब लोग भगवान का नाम लेंगे, हाथ ऊपर करिए, सीधे दोनों भी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। कृष्ण बलराम भगवान की जय वृंदावन धाम की। जय। अभी हम यमुना पार करके आगे गोकुल, पूरा गोकुल महावन है। और जिस घाट पे पहुंचा है इस घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। ये रमन रहते गोकुल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ। ऐसे तो पूरे वृंदावन में कृष्ण अपने ग्वाल बाल यमुना के तट पर अलग अलग प्रकार के खेल खेलते थे। तो यहाँ कृष्ण बचपन में मिट्टी में खेलते थे, रमन करते थे, आनंद लेते, जिससे रमन रहती नाम है। आज भी यहाँ सब लोग जाते ना पूरे लोटपोट हो जाते, सबको बचपना याद आता है और सब यहाँ खेलते हैं कृष्ण के साथ। ते रमन रहते स्थान, इसी स्थान पर यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल को बांध कर रखा था, किया था ना। और उसी उखल को कृष्ण बाहर लेके आते। जो बड़े वृक्ष थे यमला अर्जुन, वो दोनों वृक्षों को उखाड़ लेते। तो यशोदा माँ वो डर जाती, मेरे बेटे के ऊपर पेट गिरने लगे। तो दोनों वृक्ष उखाड़ लेते ना, उस वृक्ष से दो दिव्य पुरुष बाहर पड़ते, नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कुबेर जी के पुत्र थे। नारद जी के शाप से वो पेड़ बन गए थे। ये कृष्ण के स्पर्श से उनका उद्धार हो जाते। वो कृष्ण को प्रणाम करते, प्रार्थना करते और उनको परिक्रमा करके अपने धाम में चले जाते। ये लीला यहाँ होगी। लेकिन यशोदा माँ सोचते यहाँ पेड़ गिरने लगे, ये जगह कृष्ण सुरक्षित नहीं। इसके बाद में कृष्ण 3 साल 4 महीने, ये दामोदर लीला के समय कृष्ण 3 साल 4 महीने के थे। उसके बाद वो गोकुल छोड़कर यमुना पार करके वृंदावन जाते। तो अभी हम गोकुल का कुछ लीला है। गोकुल में कृष्ण को पुतना, तुरनाव, शक्तासुर ऐसे असुर भी मारने के लिए आए थे। इस सभी असुर को भगवान कृष्ण बिना शस्त्र मारकर उनका उद्धार करते। पुतना माँ बनकर आई थी, इससे भगवान कृष्ण उनको अपने धाम में माँ का स्थान देते, धात्री माता बनाते। इसीलिए कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य। एवं यह व्यक्ति तत्वतः, और जो मुझे समझ लेगा, जान लेगा, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, ऐसे जो को दुख रूपी भौतिक संसार सागर में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। माम पेतु तो सुरजन, अर्जुन मृत्यु के बाद वो मेरे धाम में चलाते हैं। तो हम कृष्ण को लीला समझेंगे तो हम भी कहा जाएंगे कृष्ण के घर जाएंगे। तो अच्छे से देखते देखते हम आगे जाएंगे। हरे कृष्णा। तो भजन करते करते आगे जाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे चौराई से संभाल और इसी स्थान पर वसुदेव जी कृष्ण को लेके आते हैं। यशोदा को कन्या होगी, योग माया उनको लेके जाते मथुरा। हरे कृष्णा। यहाँ गर्ग मुनि आए थे, कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार करते हैं।
आगे पुतना तुलना व शक्तासुर, ऐसे असुर का भगवान कृष्ण ने बिना शस्त्र बिना की मदद लेते भी मारकर उनका उद्धार कर दिया। पुतना का तुलना व शक्तासुर, बकासुर, अगासुर, प्रलंबासुर, भीमासुर, पेशी, अरिष्टासुर, ऐसे सारे असुर को कृष्ण ने मारकर उनका उद्धार कर दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। इस वृंदावन में कृष्ण सारे असुर को मारते रहे, कालियों को मारते नहीं। इसलिए नहीं मरती, काले की पत्नियां वो कृष्ण की भक्त थी और वो जो प्रार्थना करते भगवान उनको क्षमा करते। और कृष्ण काले के फन पर नाचते हैं ना, तो उनके नाचने से क्या होते है, कृष्ण के काले के हड्डियां टूट जाती और मुझसे खून आता है, जहर आता है, ईर्ष्या घमंड, उनका गुस्सा सब चला जाता है। जब वो शांत होते हैं, पत्नियां प्रार्थना करते, भगवान क्षमा करते, उनसे कहते यहाँ से चले जाओ। वो कहते यहाँ से मैं जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं गरुड़ जी का अपराध क्या है, उनका खाना चुरा कर लेता था, यहाँ से जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण कहते हैं मैंने आपको फन के ऊपर सर के ऊपर नाच किया है तो मेरे चरण के निशाने बन गए। ये निशानी देखकर गरुड़ जी आपको कुछ करेंगे नहीं। यहाँ से कालिया चला जाता है। लेकिन ऐसे घमंड, गुस्सा, ईर्ष्या हमारे हृदय में छुपी है। हमारे से कोई ऐसा हमें गुस्सा आता नहीं, नहीं। हाँ? नहीं है। हमारे से कोई आगे जाता है, हमें अच्छा लगता है क्या? हाँ? नहीं लगता। तो यहाँ अंदर ईर्ष्या छुपी। हमारे पास जो भी कुछ ज्यादा होता है तो कैसा लगता है, मेरे जैसा कोई नहीं, हाँ? इसे मुझे ज्यादा आता है, हाँ? ये सारा ये घमंड, ईर्ष्या, ये गुस्सा हमारे साथ है, करोड़ों जन्म से हमारे साथ है। लेकिन इससे क्या होता है, दूसरों को तकलीफ नहीं होता है, खुद को तकलीफ होता है। इसे उनको साथ में रखना है क्या? नहीं। रखना है किसी को? चाहिए गुस्सा, ईर्ष्या, घमंड चाहिए? नहीं ना। तो ऐसे जाने वाले नहीं हो। तो कालिया के चले गए क्योंकि भगवान कृष्ण के सर पर नाच लिया। अभी हम कैसे नचाएंगे? भगवान तो नहीं अभी। हाँ? तो कृष्ण को नाम के रूप से जीवा पे नचाना है। कली काले नाम उर्पी कृष्ण अवतार, इस युग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए। तो नाम का उच्चारण करना है, वही नाम ध्यान से सुनना है, वही हृदय में जाएगा, हृदय के सारे अनर्थ चले जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु यही कहते, चैतन्य में स्वयं भगवान कृष्ण है, वो कहते चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त हृदय को साफ करना है। क्या करना है? हरिनाम संकीर्तनम, केवल हरिनाम का कीर्तन करना है, भगवान का नाम का कीर्तन करना है। यहाँ से कहोगे अपना हृदय साफ होगा जाएगा और क्या मिलेगा आपको? आनंदामृतिवर्धनम, आपको क्या मिलेगी? आनंद का अनुभव होगा। अभी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा सा सुन रहे, सर तो धो रहा है क्या आपका? नहीं ना। थोड़ा सा आनंद लगता है ना मन में, भगवान का नाम कीर्तन कर सुनने से थोड़ा बहुत मन में आनंद लगता है, क्योंकि वो आनंद में भरा है। फिर इसमें क्या है, इस नाम में गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, भगवान कृष्ण ने जो गोपियों को रासलीला में कृष्ण प्रेम दे दिया, वही कृष्ण प्रेम भगवान नाम के रूप में लेके आते हैं इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु। इसे नाम का उच्चारण करना, इसलिए नाम का उच्चारण करने से हमें सारे अनर्थ शांत होते हैं। अभी हम ऐसा नाम जप करेंगे, एक एक नाम का शब्द सुनेंगे, पहला उच्चारण करेंगे, वही नाम ध्यान से सुनेंगे, वही हृदय में जाएगा, आपको आनंद मिलेगा। तो सभी ने अभी दोनों हाथ ऊपर करना है, आंख बंद करना है, आंख बंद करके भगवान का एक एक नाम का अक्षर उच्चारण करके ध्यान से सुनना है और बहुत प्रेम से बोलना है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 राम
हरे हरे कृष्ण बलराम भगवान की, वृंदावन धाम की, श्रीमती राधा रानी की। कैसा लगा? आनंद। ते परमानंद। तो अभी क्या करना है हमें? जब जब मन हमारा विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है, बारंबार आते रहेंगे। तो इसको बारंबार भगवान का शांति से, दूसरों को कुछ दोष बोलना नहीं, हमें सुधारना है, दूसरों को सुधारने का प्रयास मत करना। अभी जाएंगे गोवर्धन के पास। वहाँ साक्षात गिरिराज गोवर्धन है, गोवर्धन का मूल शिला है। तो कृपया करके सभी ने राधा कुंड शाम को पहले चप्पल शूज उतारेंगे एक कोने में। उसके बाद राधा कुंड शाम कुंड के बाद बैठेंगे, वहाँ महिमा सुनेंगे, उसको गोवर्धन का परिक्रमा बिना चप्पल पहने ही हम परिक्रमा करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। गौतम भगवान की, श्याम कुंड राधा कुंड की। यहाँ से हम वहाँ जाएंगे मंदिर को, वहाँ गुरुराज महाराज को दर्शन करके इधर से ऐसे आएंगे। वो जानवा देवी का भजन कुटीर है, रघुनाथ दास को समाधि है, और ये चैतन्य महाप्रभु, ये साक्षात भगवान है कृष्ण। तो ऐसे प्रणाम करके बाद में यहाँ राधा कुंड श्याम कुंड के ऊपर बैठेंगे। किसी ने कुंड के अंदर पैर धोना नहीं। गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, राधा कुंड गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय 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 गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड 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 गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय 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 गिरि गोवर्धन, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, 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 वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, 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 गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। श्याम कुंड राधा कुंड की। हम जिस स्थान पर बैठे वो राधा कुंड है। कौन सा कुंड है? और जो मंदिर में है ना, ये उसका है शिला लेके आए, और उनको जो भी प्रार्थना करते ना तो पूरी सफल होते। किसी की इच्छा है तो उनको प्रार्थना करो, क्योंकि बहुत संभाल कर करना। इच्छा भी हमें मालूम है, हमारी कौन सी इच्छा हमारे से उस इच्छा में अच्छा है कि बुरा है मालूम है हमें। इसे भगवान को कहने का, भगवान जो भी हमारे दुख है आपको ही पता, आप दूर करो, और आपको ही पता है हमें कौन सा आनंद मिलना है, वही हमें आनंद प्रदान किया। अभी सभी ने वहाँ उनकी तरफ देखना है, उनकी तरफ आँख में आँख डालकर देखना है, प्रार्थना करना है। सभी ने हाथ जोड़कर मेरे पीछे प्रार्थना बोलना है। नमस्ते गिरिराजाय, राजाय श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने,
अशेष क्लेश नाशाय अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने परमानंददायिने गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय श्याम कुंड राधा कुंड की जय। तो और कुछ मांगने की जरूरत है? नहीं हाँ? हो गया ना पूरा लिस्ट। अभी राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ कैसे प्रकट होते? इस वृंदावन में कृष्णा ने एक अरिष्टासुर नाम का बैल के रूप में एक राक्षस आया था, और इस बैल को मारने के बाद गोपियाँ कहते कृष्णा अपने बैल को मार दे, कि हमारे बीच में आना नहीं और हमें अभी स्पर्श करना नहीं, क्योंकि आपके स्पर्श से हम भी अपवित्र हो जाएंगे। तो कृष्ण कहते वो बैल नहीं था, एक राक्षस था, अरिष्टासुर। तो राधारानी कहते ऐसा। एक बार इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, वो भी असुर था, राक्षस था, और उनको मारने के बाद इंद्र को शुद्ध होने के लिए जगत के सारे तीर्थ में स्नान करना पड़ा। आप भी जाइए, सारे तीर्थ में स्नान करके आइए। अभी कृष्ण को वृंदावन छोड़ने की इच्छा नहीं है, तो हम सब यहाँ आ गए, हमें जाने की इच्छा है कि यहाँ से नहीं। ऐसा तो वृंदावन में रहेंगे तो अच्छा होगा ना। तो वैसे कृष्ण की भी वृंदावन छोड़ने की इच्छा नहीं होती, कृष्ण के भी वृंदावन छोड़ के जाते नहीं। कृष्ण युक्ति लगाते, अपने एड़ी से जोर से जमीन पर दबाते और कुंड बनाते हो, श्याम कुंड। वो जो पहला कुंड वो बनाते श्याम कुंड, और उस कुंड को उसमें सारे नदियों को बुलाते, तीर्थ को, समुद्र को बुलाते। सारे आते कहते मैं गंगा हूँ, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, मैं दूध का समुंदर, नमक का समुंदर, घी का समुंदर, तेल का समुंदर, मधु का समुंदर, दही का समुंदर, सारे द्रव रूप के समुद्र आ जाते। प्रयाग, गया, काशी, पुष्कर भी आ जाते। कृष्ण उसमें स्नान करते और कहते देखो मैं तो शुद्ध हो गया हूँ, पवित्र हो गया हूँ, लेकिन आप सभी ने दुष्ट का बाजू लिया, तो आप भी अपवित्र होगी, अशुद्ध होगी, तो आप भी इसमें स्नान करो। तो राधा रानी कहते इसमें आपके पाप धो ले, हमारा कौन अलग बना। और जहाँ श्याम कुंड के पश्चिम दिशा के साइड में जहाँ अरिष्टासुर से पैर से गड्ढा पड़ा था ना, उसी गड्ढे को हाथ और कंगन से राधा रानी और उनके हजारों सखिया मिलकर सारे कंगन निकालते और ऐसे कंगन से इस कुंड को बना देते, 1 घंटे में बना देते। लेकिन उसमें पानी नहीं था। कृष्ण के सखा ग्वाल बाल कहते पानी कहाँ से लाएंगे? कृष्ण फिर से घर से मेरे कुंड से पानी ले लो आप। राजा रानी कहते नहीं, आपके कुंड से पानी हम नहीं लेंगे, हम मानसी गंगा से लेके आएंगे। वहाँ मानसी गंगा है, जो कृष्ण ने वत्सासुर को मारने के बाद ग्वाल बाल और यमुना मैया के कहने से मन से गंगा को बुलाया था। उसी मानसी गंगा से पानी लाते लाते सारे गोपियाँ थक जाते और कृष्ण को उनका दुख देख नहीं पाते। तो कृष्ण सारे तीर्थों को कहते आप जाके राधा रानी को मदद कीजिए। तो सारे तीर्थ आते राधा रानी के पास, प्रणाम करते, प्रार्थना करते, हे राधा रानी आपका महिमा ब्रह्मा जी, शिव जी कोई जानते नहीं है, आपको केवल कृष्ण जानते। कौन जानते? हाँ, हमें भी सब कौन जानते? कृष्ण ही समझ सकते, और कोई। और आपके ऊपर एक पसीने का बूंद भी कृष्ण को सहन नहीं हो रहे। तब राधा रानी बहुत प्रसन्न होते, खुश होते, आनंदित होते और कहते आप सभी की क्या इच्छा है? तो सारे तीर्थ कहते राधा रानी आपकी सेवा मिलेगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, कृपया करके आपकी सेवा दीजिए। और सेवा के लिए राधा रानी आशीर्वाद देते, हाँ बोलते, सारे तीर्थ तुरंत राधा कुंड भर देते हैं। और कृष्ण कहते हैं यह राधा कुंड है,
ये श्याम कुंड से श्रेष्ठ है। जितने मुझे राधा रानी प्रिय है उतना उनका मुझे कुंड भी प्रिय है, इसलिए मैं हर दिन में राधा कुंड में नहाऊंगा। तो कृष्ण राधा कुंड में नहाते और राधा रानी कहते हैं कृष्ण ने से हजारों अरिष्टासुर मार दे तो भी उसको पाप लगता नहीं, इनके ऊपर कोई शक करना नहीं, इसलिए मैं श्याम कुंड में नहाऊंगी। तो राधा रानी श्याम कुंड में नहाते, कृष्ण राधा कुंड में नहाते, इसे दोनों कुंड में पैर धोते नहीं। शास्त्र में वर्णन की विश्व में सबसे पवित्र स्थान है वृंदावन। वृंदावन में सबसे पवित्र स्थान है गिरिराज गोवर्धन, और गोवर्धन में सबसे पवित्र स्थान है श्याम कुंड और राधा कुंड। राधा कुंड से कोई श्रेष्ठ स्थान नहीं है। बोलो गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। श्याम कुंड राधा कुंड की। तो जितने भी अभी सामने सभी ने थोड़ा 2-2 3-3 बूंद अपने सर पर माथे पे डालकर हम आचमन स्नान करेंगे। पैर धोना नहीं है। छोटे बच्चे पे ध्यान दे दीजिए। जो भी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं वो गोलोक धाम में कृष्ण के घर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कृष्ण के हाँ, तो चप्पल पहन के जाना नहीं है। कृष्ण ने तो पूरे वृंदावन में चप्पल पहनी नहीं थी। हाँ? तो खाली गोवर्धन का परिक्रमा बिना चप्पल से करेंगे। हाँ? तो गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि कुंड जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। इसी स्थान पर व्रजवासिनी कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन का पूजा किया था। प्रचुर मात्रा में अन्न को लगाए थे। कृष्ण ही गोवर्धन का रूप धारण करके ऊपर जाते आधे सारे भोगों का स्वीकार करते और कहते अनियोर अनियोर और लेके आई और लेके आई। सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ है ही नहीं। तो बलराम जी राधा रानी की तरह देखते हैं। राधा रानी उनको तुलसी पत्र खिलाते। क्या खिलाते? तुलसी पत्र खाकर गिरिराज गोवर्धन संतुष्ट होते और प्रसाद के रूप में वापस देते सभी को। इसीलिए हर भोगा में क्या रखते हैं हम? तुलसी। तुलसी से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान को खुश करने तो तुलसी की माला पहनना जरूरी है। ज्यादा प्रिय हो जाए, इसको प्रिय करना है कृष्ण को, तो तुलसी की माला जल्दी जल्दी पहनो। उसके लिए नियम में पालन करना पड़ेगा। इसी से सभी को प्रसाद मिल जाते हैं। वो सारे व्रजवासी प्रसाद खाते, आनंदित हो जाते, प्रसाद बच जाता है। पशु पक्षी को खिलाते, वो भी संतुष्ट होते। लेकिन इंद्र को गुस्सा आता है, मेरी पूजा नहीं की, उनकी पूजा रोक दिया था, इसीलिए वो नाराज होते और तेजी से बारिश गिराकर वृंदावन को नष्ट करने का प्रयास करते। जो संवर्तक नाम के बादल है, जो प्रलय के समय में बुलाते, जो भी प्रलय करना है, पूरा सृष्टि को डुबाना है, उस समय इस संवर्तक नाम के बादल आते और उनको खाली एक वृंदावन को डुबाने के लिए बुलाते। लेकिन उनकी सारी शक्ति खत्म थी, सब कृष्ण के शरण में आते। तो कृष्ण कहते गिरिराज गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे, सभी को आले कहते हैं और बात की उंगली पर गोवर्धन धारण के सबकी रक्षा करते। गिरिराज गोवर्धन भगवान की 7 दिन 7 रात इतना बारिश तेजी से गिरता है तो भी ये इंद्र वज्र का प्रहार भी करते, लेकिन ये गोवर्धन का एक मिट्टी का कण, घास का टुकड़ा भी नहीं होता है। इंद्र बाद में आते, अरे मैंने बहुत बड़ा कुछ भूल किया। लेकिन कृष्ण पहली बार उनके ऊपर ध्यान देते नहीं। कृष्ण इंद्र और डर जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास चले जाते। तो ब्रह्मा जी उनसे कहते मैंने भी एक बार भूल गया था। कृष्ण एक बाल छुपा कर रखते 1 साल के लिए, आगे आएगा।
उस समय सारे ग्वाल बाल कृष्ण बन गए, चतुर्भुज रूप में देखेंगे उधर। तो उनसे कहते हैं देखो कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय है, आप सूर्यग्या को आगे कीजिए। तो इंद्र सूर्यग्या को आगे करते हैं, तो सूर्यग्या को देखते भगवान कृष्ण इंद्र को क्षमा करते, और सूर्यग्या कहते मुझे अभी स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे यही स्थान दे दो। तो वो कृष्ण का अभिषेक करते, वो बनते हैं सुरभि कुंड, वही उनको स्थान मिल जाता है। तो आगे आएगा सुरभि कुंड उस साइड में। और उसके बाद में इंद्र ऐरावत को बोलते हैं कि मंदाकिनी को लेके आओ, वो तो ऐरावत मंदाकिनी लेके आकर कृष्ण का अभिषेक करते, वो जाते ऐरावत कुंड। और इंद्र सारे देवताओं के सहित सब मिलकर, ब्रह्मा जी शिव जी सब मिलकर या कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करते, वो है गोविंद कुंड, ते गोविंद कुंड। जैसे 3-4 बार भगवान कृष्ण का अभिषेक हो जाता है। आगे हमें सुरभि कुंड आएगा, वहाँ प्रणाम करने के, वहाँ उनको प्रणाम करने से क्या होता है, हम किसका दिल दुखा है तो हमें क्षमा कीजिए, इंद्र ने अपराध किया था। और दूसरे कुंड है यहाँ अप्सरा कुंड, नवल कुंड है, वहाँ वसंत ऋतु में राधा कृष्ण रासलीला कर रहे थे, और वो रासलीला करते समय राधा रानी का भक्ति का प्रेम पिघल जाते हैं, वो अप्सरा कुंड है। और कृष्ण का भक्ति का प्रेम पिघल जाते हैं, वो नवल कुंड है। उसको पुचरी कुंड कहते हैं, क्योंकि गोवर्धन मोर के आकार का है, उसका पुच्छ का भाग है, इसलिए उसको पुचरी कुंड कहते हैं। वहाँ पुचरी का लोटा बाबा है, लोटा बाबा गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। तो कृष्ण के सखा था लोटा बाबा। कृष्णा हर दिन वो जब तक कृष्णा उनके पास से नहीं कुछ खाते ना, तो खाते नहीं थे, उनके हाथ से उन्होंने खाना चाहिए तो भी खाते थे। लेकिन कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो कृष्ण सोच रहे मैं जा रहा हूँ मथुरा, इनसे ना मिले तो क्या होगा, ये कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं। तो कृष्ण उनसे बोलते अभी जा रहा हूँ मथुरा, मेरा इंतजार करना नहीं, आप खा कर लेना है। तो खाकर जाए, तो नहीं समय नहीं, बहुत अभी लेट हो गया। तो कृष्ण से कहते कृष्ण आप जब तक आएंगे नहीं ना, तब तक इस स्थान से भी हिलूंगा भी नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सोऊंगा भी नहीं। तो सोता भी नहीं, सोता नहीं मतलब आँखें पलक भी नहीं लगाता, इससे आँख खोलकर बैठा है। उनको लगता है एक पलक लगाने से कृष्ण निकल गए तो पूरे आँख खोलकर बैठा है वहाँ। तो वहाँ से हम परिक्रमा करते, कृष्ण गए तो आए नहीं जल्दी, वहाँ से हम परिक्रमा करते तो हमें सभी को देखते कौन कौन आए, कौन कौन आए, कौन कौन आए, सभी का हाजिरी लगाते। और जो उनको प्रणाम करते हैं वो कहा गोलोक धाम में जाते, कहा जाते हैं गोलोक धाम। और जब तक उनको मिलते नहीं ना, तब तक हमारे गोवर्धन का परिक्रमा भी पूरा होता नहीं। उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है, प्रभु राम लीला में हनुमान जी हो, और कृष्ण लीला में लोटा बाबा, पुचरी का लोटा बाबा की, पवन सुत हनुमान की। आगे सुरभि कुंड और मानसी गंगा भी। गिरि गोवर्धन कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। सुरभि मैया की जय, सुरभि कुंड की जय, श्रील वल्लभाचार्य की जय। गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। मानसी गंगा मैया की जय, चकलेश्वर महादेव की जय, हरदेव भगवान की जय। गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। गिरिराज गौतम भगवान की जय, श्याम कुंड राधा कुंड की जय। तो हमारा परिक्रमा पूरा हो गया, यहाँ हम प्रणाम करके आगे जाएंगे। अभी जाएंगे राधा रानी की घर, कहाँ जाएंगे?
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण भगवान की जय वृंदावन धाम की जय। कृष्ण का जन्म कहाँ होता है? मथुरा में। मथुरा से वसुदेव को कहाँ लेके जाते हैं? गोकुल। गोकुल में कृष्ण को मारने ला असुर आते। दामोदर लीला के बाद नंद बाबा कृष्ण मैया सारे गोकुलवासी यमुना पार करके आते वृंदावन। कहाँ आते? वृंदावन। वृंदावन में जाते पहले छठीकरा, छठीकरा से जाते डीग, डीग से जाते काम्यवन, काम्यवन से जाते खेलवन, खेलवन से जाते नंदगांव। मतलब नंदग्राम दिखा देखो सामने कमान दिख रहेगा वो है नंदगांव। और जैसे नंदगांव जाते हैं उसी तरह से राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज रावण से आते बरसाना। वो जो सामने दिख रहा है ना इधर, वो जो बरसाना लोग आ रहे हैं ना, वो ये बरसाना, वो पूरा पहाड़, ये पूरा पहाड़ बरसाना है इधर का, और वहाँ का पहाड़ है नंदगांव। तो ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या किया था। कृष्ण भगवान से कहा था हमें आपकी बचपन की लीला देखने की। कृष्ण भगवान उनसे कहते वृषभानुपुर में पर्वत बन जाओ। तो बरसाना का पर्वत है स्वयं ब्रह्मा जी बन जाते हैं, नंदगांव का पर्वत शिव जी बन जाते हैं, भगवान विष्णु गोवर्धन बन जाते हैं। इसलिए गोवर्धन के साक्षात भगवान है। तो कृष्ण की 11 साल के थे तब तक यहाँ उनकी बचपन की लीला होती है कृष्ण की। उसके बाद अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके जाते कंस की आज्ञा से कहा मथुरा। तो उस समय गोपियों का मालूम होता है ना, तो गोपियों ने उनका रास्ता रोक लेते, देखा ना आपने? हाँ, तो गोपियाँ रास्ता रोकते तो कृष्ण कहते मैं वापस आऊँगा, परसों आ जाऊँगा। आज जाके कल जो भी काम करूँगा परसों आ जाऊँगा। जहाँ से उनको विदाई किया ना, वहाँ एक गाँव है परसों ही, आज भी। कौन सा गाँव है? परसों ही। तो उससे जिस दिन कृष्ण गए वापस आए, उस दिन से इन गोपियों ने अपने घर में खाना बनाया नहीं, कोई गया घास नहीं खाती, कोई बछड़ा दूध नहीं पीते, सारा जीवन कृष्ण की याद में बिताया। ये ब्रजवासियों का कृष्ण प्रति प्रेम था, है ना? इतना प्रेम को करते हैं कोई नहीं। तो कृष्ण के द्वारका में 16,108 रानियां थी, तो भी नींद में जब रानी को पुकारते नहीं थे, किसको पुकारते थे? राधा रानी को, गोपियों को, नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल सखा को, उनको पुकारते थे क्योंकि उनका प्रेम बहुत था। एक भजन है ना, मेरा मन वृंदावन में अटको, ऐसे कृष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्धव जी को कहते हैं मेरा मन वृंदावन में अटको। भैया ही हो, लेकिन मेरा मन क्या है? हमारा भी मन अभी कहाँ छुट्टी रहना है? कहाँ रखना है? हाँ, सारी दुनिया में रखना नहीं, मन बाकी सब जगह पे घूमो, लेकिन मन कहाँ रखना है? वृंदावन। वृंदावन। और कृष्ण को क्या चाहिए? मन मना भव मद भक्तो, सब ज्ञान का सार कृष्ण है। आपका मन सदैव मेरे ध्यान में लगाओ, मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त हो, मेरा वंदन करो, इसे रमान से हो मेरे घर आ जाइए। तो सब कुछ देना खाली अपना मन किसको देना? मन किसको देना? खाली वृंदावन है। ऐसे यहाँ भी, यहाँ ग्वाल बाल को बहुत भूख लगी थी, तो कृष्ण उनको कहते पास के गांव में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे, उनसे कुछ लेके आइए। तो सब ग्वाल बाल जाते, लेकिन ब्राह्मण पूजा पाठ में व्यस्त रहते, ध्यान देते नहीं, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम भी ऐसे कभी कभी देते नहीं ध्यान, तो उनको बहुत लाते बोलते कृष्णा अरे हमारे पर ध्यान ही नहीं दिया। तो कृष्ण उनसे कहते उनकी पत्नियों के पास जाओ,
जो ब्राह्मणी माताएं आपको जरूर कुछ देंगी। और जैसे आते उनसे कहते कृष्ण बलराम पास के वन में आ गए, उनको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। जैसे सुनते कृष्ण बलराम आ गए तो तुरंत घर में जो अलग अलग व्यंजन बनाया था और भी सारा कुछ बनाकर सारे ब्राह्मण की पत्नियां जाकर कृष्ण बलराम ग्वाल बाल को जो को खिलाते। इसको पूछते क्या? इसको पूछते कुछ नहीं, सोचते भी नहीं क्या होगा आगे। कृष्ण आ गए, अभी देखेंगे कृष्ण कृष्ण के पास जाएंगे, बहुत आनंद से उनका सेवा करते हैं। कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे शाम होती है उनसे कहते अभी आप अपने अपने घर पे, तो कैसे जाएंगे? हमारे पति को बिना पुत्र लागे अभी जाएंगे तो स्वीकार करेंगे नहीं। और आपका दर्शन पाने के बाद हमें कुछ इच्छा भी नहीं रहेगी। अब हम आपके साथ रहेंगे, चाहे तो आप जाइए, अभी घर पे जाइए, सुबह जल्दी हम इसी वन में रहेंगे। तो किसी को कुछ थकाते ना, ओ मधुमंगल भगवान की तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी इधर रहेंगी तो अच्छे ना, हर दिन उससे मिठा मिठा खाने मिलेगा। तो कृष्ण उनसे कहते नहीं, आप अपने घर पे आपके पति आपका जरूर स्वीकार करेंगे। तो कृष्ण के ऊपर विश्वास रखते हैं और वो जाते घर, उनके पति उनको सम्मान से घर में लेते हैं। वे कृष्ण बलराम भगवान है, लेकिन हम हमारे ज्ञान के अहंकार से उनको पहचान नहीं पाया। लेकिन आपकी भक्ति कितनी सरल है, आपने उनका सेवा भी किया और उनका दर्शन भी पाया, उनको सम्मान से घर में लेते। उन्हें कृष्ण को सेवा किया, पति भी खुश हो गए। जैसे पेड़ को जड़ को पानी डालते अपने शाखा पत्तियों को मिल जाती। से भगवान कृष्ण को खुश सेवा करेंगे तो सारी दुनिया खुश हो सकती है, और सारी दुनिया को हम कभी खुश नहीं कर सकते। कर सकते हो गया आपके सब लोग? कोई तो एक व्यक्ति तरह कभी खुश होगी जिंदगी में? हाँ, कोई नहीं करते। हम अपूर्ण है। हम कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण की थोड़ी भी सेवा करेंगे तो कृष्ण में रखता। नेहा कृष्ण नास्ति प्रत्यवाय नवि स्वल्पम अप्य से धर्म से त्राय तो मोह गया। थोड़ी भी भगवान की सेवा करेंगे तो बड़े बड़े संकट से आप मुक्त हो सकते। कितना पैसे लगे, लेकिन कृष्ण को भूल जाते। कृष्ण को भूलना, नंदिनी चंदिनी सारे गया को यहाँ एक जगह पे बुलाकर और अलग अलग वन में चारा को लेके जाते थे। यहाँ से दिख रहे तो तेरे कदम के नीचे, वहां से रूप गोस्वामी पूरी शास्त्र लिखते, चैतन्य माँ। और भक्ति तो रसाम सिंधु, भक्ति का जो सिंधु पूरा समुद्र है, ये उन्हें वहाँ जाएंगे हम, तो जो लोग गया ना वहाँ पर देखेंगे। और उसके आगे जो पावन सरोवर है, जो पावन गोप विशाखा के पिताजी ने कुंड बांधा था, पावन सरोवर, उसका दर्शन करके वहाँ से हम आएंगे राधा के घर बरसाना के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के भय आनंद जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो यहाँ से कृष्ण कैसे कदम के वृक्ष के, ये जामुन का है वो एक कदम अभी लगाए थे। हाँ? इसके ऊपर चढ़कर वो बांसुरी बजाकर सारे गैया को बुलाते थे। कृष्ण को हमें भी बुलाओ, हम भी आ जाएंगे। हाँ? है? और यहीं से किसी किसी वन में, हाँ कौन सरोवर और नंदगरी वृंदादेवी का मंदिर है। वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय। पावन सरोवर की जय। नंदगांव के नीचे पावन सरोवर बहुत पवित्र स्थान है। तो नंद बाबा एक दिन सोचते कि हमें जाना है प्रयागराज। प्रयागराज पिछले साल कुंभ मेला था ना, हाँ। तो सब वहाँ गए थे। तो नंद बाबा की इच्छा होती चलो जाएंगे। मैं बोले अभी निकल रहा हूँ प्रयागराज। कृष्ण उनसे कहते एक दिन रुके। कितना खाली? कल जाइए। तो कृष्ण की बात मानकर नंद बाबा एक रात रुकते। सुबह जल्दी उठकर यहाँ अपने सरोवर में स्नान करने के लिए आते। और उस दिन थे अक्षय तृतीया।
अक्षय तृतीया के दिन यहाँ तरफ देखते तो उनको एक मलिनवा व्यक्ति या कुंड में स्नान कर रहे हैं। वो कहते कि आप कौन है, हमारे सरोवर में क्यों स्नान कर रहे हैं? कहते मैं प्रयागराज हूँ। तो इतने मलिन कैसे हो गया? ये सारे लोग साल भर में आकर पाप धोते, हम भी मलिन हो जाते। हमें शुद्ध होना है तो यहाँ आकर शुद्ध होते अक्षय तृतीया के दिन प्रयागराज। वही नहीं, ये जगत के सारे तीर्थ तो सब लाइन लगाई थी ऐसे, देखो ये सब इंतजार कर रहे हैं। सारे तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। वो पहला स्नान करेगा, बाकी सब स्नान करेंगे। तो नंदा बाबा से तेरे सारे तीर्थ अगर यहाँ स्नान करे तो मुझे प्रयागराज जाने की क्या जरूरत है? तो वो प्रयागराज जाते नहीं। तो सारे तीर्थ साल में अक्षय तृतीया के दिन या पावन सरोवर में आकर स्नान करते हैं। तो पावन गोप विशाखा सखी के पिताजी पावन गोप ने यह सरोवर स्नान किया था, स्थापन किया था। और कृष्ण बलराम गोप गोपिया गैया सब यहाँ पानी पीने के लिए स्नान करने के लिए आते थे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बलराम भगवान की जय। ये खदीर उनमें बकासुर को मारकर उनका उद्धार कर देते। ये बकासुर है, ये पुतना का भाई था। पुतना को मारने के बाद इस बकासुर को कंस बुलाते, तो इसको भी कृष्ण मारते। इसके बाद अगासुर को बुलाते, ये भी उनका भाई था। पुतना के दो भाई थे, बकासुर और अगासुर। आगे अगासुर को भी मार देते और उनका उद्धार कर देते। कृष्ण बलराम भगवान की जय। और अभी हम आगे बरसाना का आगे बरसाना किसका घर है? राधा जी का घर है ना। तो राधा के घर आ गए हम। तो पर्वत कौन बन गया है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कितना मुख है? 4 मुख है, 4। एक पीछे भी ना, ये 4 मुख है। तो यहाँ 4 गढ़ है। ये भानगढ़ है, ये वृषभानु महाराज का राजवाड़ा है। और यहाँ विलासगढ़ है, विलासगढ़ ये यहाँ राधा कृष्ण जुलाब पर बैठे विलास करते आनंद लेते हैं। बीच में दानगढ़ और मानगढ़, ये 4 गढ़ ब्रह्मा जी के 4 सर है। तो पहला विलासगढ़ में राधा कृष्ण जुलाब पर बैठे। हरे कृष्णा। हरे चुनाव जाएंगे राधा के घर बरसाना। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। वृषभानु दुलार करो राधे दया करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी श्यामा लाडली दया करो। लेकिन ये लीला बहुत महत्वपूर्ण है। सबको मन में डाउट रहता है, राधा कृष्ण हुआ नहीं, बराबर ना? राधा ने कृष्ण के साथ विवाह किया नहीं। कृष्ण ने क्यों नहीं किया राधा के साथ विवाह? राधा को पाना है क्या? ऐसा लगता है ना। तो सही में कैसी लीला होती है आप सुनेंगे। गोपियों को विरह प्रेम देना है और कृष्ण ऐसे भी वृंदावन चढ़कर जाते नहीं है।
तो लीला ऐसी होती है कि यहाँ बरसाना में एक बार आए थे दुर्वासा मुनि, उनकी सेवा के लिए कोई आगे आता नहीं। वृषभानु महाराज राधा रानी को आगे करते, राधा रानी खेल खेल में मिट्टी के लड्डू दुर्वासा मुनि को खिलाते और बहुत लड्डू स्वादिष्ट थे। सारे लड्डू खाकर दुर्वासा मुनि संतुष्ट होते, राधा रानी को आशीर्वाद देते, राधा रानी आपके यहाँ से जो भी खाना खाएगा कभी बीमार पड़ेगा नहीं, उनकी आयु बढ़ती जाएगी, सबसे शक्तिशाली होगा, हमेशा आप नए नए पदार्थ बनाएंगे, एक पदार्थ दोबारा बनाएंगे नहीं। इतना बड़ा आशीर्वाद देते राधा रानी को। यशोदा मैया नंदगांव में सोचते कि राधा रानी को कृष्ण को मारने बहुत असुर आ रहा है, सबसे ज्यादा शक्ति किसको जरूरत है? कृष्ण को। इसीलिए यशोदा मैया नंदगांव से बरसाना आते, राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज, उनकी माता कीर्तिदा, उनसे प्रार्थना करते आपके लाडलू का हमारे घर पे खाना बनवाने भेज देंगे, बहुत बड़ी कृपा होगी। तो राधा रानी को हर दिन यशोदा मैया लेके जाती थी नंदगांव खाना बनाने के लिए, शाम को उनको वापस छोड़ देते। लेकिन एक दिन सोचते कि राधा रानी को आना जाने का तकलीफ हो रहा है, क्या कर सकते हैं। उनके मन में आता है राधा रानी को हमारे घर की बहू बनाएंगे तो हमारे घर रुक सकती है। जैसे मन में आता है राधा रानी को हल्दी लगाते हैं और कहते हैं आज से तुम मेरी बहू बन गई। लेकिन राधा रानी सोचते मैंने मेरे माता से बात किया, तो राधा रानी हाँ बोलती, तो माता पिता के बिना किसी को हाँ बोलना नहीं, गलत है। ऐसे कोई बोलते नहीं, कोई भी ऐसे ही बोलेगा, कोई पूछेगा ना अरे घर पे बात करो। तो इसी से राधा रानी कुछ बोलते नहीं, लेकिन राधा रानी ना भी नहीं बोल रही, क्योंकि यशोदा मैया है ना, और तो दूसरा कोई वृंदावन की तो राधा रानी नंद बाबा की पत्नी, इसीलिए वो ना भी नहीं बोलते। अपने से बड़े को उलट जवाब देना अच्छा नहीं। तो शाम को जब आते तो राधा रानी सोचते अरे मेरे हाथ को कोई हल्दी देखेंगे तो, छोटी राधा रानी 5 साल की, मुझे हंसेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे, क्या बोलने का। इसीलिए राधा रानी एक तालाब में हाथ धोते, पूरा तालाब पिला पड़ते, हल्दी का निकलती नहीं। देखा तालाब आपने? राधा रानी हाथ धो रहे थे ना। और जब वृषभानु महाराज को मालूम होते उनके पिताजी को यशोदा मैया ने उनको हल्दी लगाई, वो तो बहुत खुश होते, कह रहे इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था, यशोदा आपको कब बहू स्वीकार करती। और उनकी विवाह की तैयारी करते, पूरी गाड़ी भर भर कर सामान भेजते मोतियों की माला सहित नंदगांव। नंदगांव सोचते इतना बड़ा देश आ गया है, इसका मतलब हमें रिश्ता आ गया है, लेकिन हमें भी कुछ देना चाहिए ना। तो इतना नहीं था, मोती का माला इतने नहीं थे, और देना भी चाहिए तो उतना ही देना चाहिए, थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। तो नंद बाबा चिंतित थे, तो कृष्ण सोच रहे पिताजी आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, हम देख लेंगे, दे दो सारे मोती, हम उसकी खेती करेंगे। तो कैसे? वो हम हमारे पर छोड़ दो, हम खेती करके उसको दुगना 100 गुना 10 गुना बढ़ा देंगे। तो नंद बाबा कृष्ण को विश्वास करते, सारे मोतियों की खेती करते, दही दूध संचन घी वगैरह डालते, सच में उसके पौधे बन जाते, और बड़े मोती बहुत सारे ऐसे बना देते, आते सारा और इकट्ठा करके बरसाना भेज देते। दोनों तरफ से दे जाके क्या हो गया, वाह पक्का हो गया। तो यहाँ बहुत सारे से तो जोर से राधा कृष्ण विवाह सारे लोग चर्चा करने के, राधा कृष्ण विवाह रहेगा तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, सबका आनंद आएगा ना। तो सब अच्छी तरह से ऐसा करेंगे, ऐसा कपड़ा ये कर सके, ऐसा डांस करो वो करे, सब मन में सोचने लगते, बोलने लगते। पूर्णिमासी गोपी जो योग माया है वृंदावन में, योग माया पूर्णिमासी गोपी सबसे वरिष्ठ गोपी, वो बोले यार किसका विवाह, किसकी चर्चा कर रहे हैं, और आपको पता नहीं ये राधा कृष्ण का विवाह है ऐसा। तो पूर्णिमासी गोपी आकर वृषभानु महाराज यशोदा माता सभी को बता रहे नंदबाबा को, अरे राधा कृष्ण विवाह हो जाएगा, दोनों अलग बन जाएंगे, काफी समय के लिए दोनों एक दूसरे को मिलने वाले नहीं है, वियोग होने वाला है इनका। ऐसी बात सुनकर कोई विवाह करेगा? ये नहीं, ऐसा जीवन में कैसा हमारे बच्चे के जीवन दे सकते, विवाह के बाद दोनों अलग अलग रहेंगे। तो विवाह होगा उस टाइम विवाह कैंसल होता है उसके बाद में अगासुर को, ये अगासुर को कृष्ण मारते। इनको मारने के बाद ब्रह्मा जी को लगता है अगासुर को कोई मार नहीं सकता है, किसने मार दिया है? आकर देखते कृष्ण ने मार दिया।
ये तो छोटा सा बालक है, नन्हा सा, अपने ग्वाल बाल के साथ सकाव के साथ बैठा है, उनके मुंह से झूठा खा रहा है, मुंह से छाछ पी रहा है। तो ये भगवान नहीं हो सकता है, और कोई मायावी होगा। तो ब्रह्मा जी को योग माया भ्रमित कर देती है। ब्रह्मा जी को कृष्ण भगवान मालूम है, लेकिन उस समय योग माया उनको भ्रमित कर देती है। अरे झूठा खा रहे, भगवान नहीं हो सकते, और कोई होगा। तो ब्रह्मा जी कृष्ण की शक्ति की परीक्षा के लिए सारे ग्वाल बाल गैया के बछड़े लोग ब्रह्मलोक में छुपाते और वापस आकर देखते तो ग्वाल बाल वैसे की वैसे दिखते। उनको लगता है कुछ तो भूल हो गया है, कुछ तो मेरे से भूल हो गया है। जैसे भूल के एहसास होते भगवान को दर्शन कर, देखो सब ग्वाल बाल मैं ही बन गया हूँ। हजारों ग्वाल बाल, लाखों गैया के बछड़े सारे चतुर्भुज रूप में प्रकट होते, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट होते। तो ब्रह्मा जी समझ गए, अरे ये तो कौन है, मेरे स्वामी, मेरे भगवान। कोई उनका अपराध किया, बहुत पछतावा होते ब्रह्मा जी को। नैनों के आश्रय की धारा बहते, पूरे वृंदावन को दंडोत परिक्रमा करते, तो भी उनको शांति नहीं होता। कृष्ण का अभिषेक करते, प्रार्थना करते, ईश्वर परम कृष्ण ब्रह्म संहिता, आप यूट्यूब पे लगा सकते, ब्रह्म संहिता आपको आ जाएगा कैसे प्रार्थना करते। और वो उसको गैया गिफ्ट में देते विशेष करके, और बाल बाल गैया के बच्चे देकर चले जाते। ब्रह्मा जी सारा क्रिया एक क्षण में करते, एक क्षण। यहाँ 1 साल होता है, 1 साल पृथ्वी पर 1 साल होते हैं। 1 साल कृष्ण बाल बाल गैया के बच्चे बनकर रहते, इसीलिए कि वृंदावन के सारे माताओं की इच्छा थी कृष्ण हमारे बेटा होने चाहिए, कृष्ण के बेटे बनकर रहते। सारे गौ माता की गैया की इच्छा थी कृष्ण ने हमारे दूध पीना चाहिए, कृष्ण बछड़े बनकर उनके दूध पीते। और जो वृंदावन में जो गोपियां थी, अविवाहित गोपिया कुमारिका, उन्होंने कात्यायनी देव का व्रत किया था, कृष्ण हमें पति मिलना चाहिए, जिनको अच्छा पति पत्नी चाहिए उन्हें कात्यायनी देव का व्रत करना है। कब आता है? कार्तिक पूर्णिमा से मार्गशीर पूर्णिमा तक ये व्रत रहता है। व्रत करेंगे आपको अच्छा पति पत्नी मिलेगी। इससे वही पूर्णिमासी गोपी, वही कात्यायनी देवी, वही योग माया, और सब पूरी तरह से एक दिन 1 साल कोई माखन चोरी की लीला नहीं हो रही, कोई दंगा मस्ती नहीं, कुछ नहीं, शांति से चल रहा है। भगवान जी को ध्यान में आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इतना शांति से कैसे? कृष्ण तो बहुत नटखट है। लेकिन कृष्ण क्या है, सब घर में कौन है? माखन चोर बैठा है, गैया को दूध वही पी रहा है, सबके घर में वही बैठा है, तो किसी की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे ही शांति कुछ तो है। तो बलराम जी योग माया को बुलाते, देखो जरा क्या चल रहा है। तो योग माया देख रहे, अरे सारे ग्वाल बाल कृष्ण बन गए। हाँ, सारे ग्वाल बाल कृष्ण बन गए तो अच्छी बात है। तो तुरंत क्या करते, सभी को बता रहे, इस साल बहुत अच्छा शुभ मंगल मुहूर्त है। ऐसा मंगल मुहूर्त आता अभी जनवरी फरवरी में मंगल मुहूर्त है क्या? अभी 2 महीना शादी हुआ होंगे उसी तरह से, लेकिन अभी अच्छा मुहूर्त है, पूर्णिमासी गोपी कहते हैं, अभी हम सभी का विवाह करेंगे। ऐसा मंगल कभी आता नहीं। जो भी अपने बेटी का विवाह करेगा उसका पति का कभी मृत्यु होगा ही नहीं। तो ऐसी बात सुनते हो, अरे अगले साल शादी क्यों करना, अभी करेंगे। तो ऐसे किसका एंगेजमेंट था, तो बोले अभी करेंगे। तुरंत अलग अलग ग्वाल बाल से सबका जुड़वा कर इसी साल सबका शादी कर देते। जिस साल सारे ग्वाल बाल कृष्ण बन गए थे, तो किसके साथ विवाह हो जाएगा? कृष्ण के साथ। उसी समय राधा का विवाह भी होते हैं अभिमन्यु सखे के साथ। वो सखा भी कौन बन गया था? कृष्ण। सारे ग्वाल बाल कौन बन गए थे? कृष्ण। सबका विवाह किसके साथ होता है? कृष्ण। कृष्ण भगवान की जय। तो कृष्ण सारे गोपियों की, सारे गौमाता के, सारे वरिष्ठ माताओं की, सभी की इच्छा पूरी कर देते। जैसा भाव वैसे भगवान हमें मिलते हैं। किसी को भगवान में स्वामी चाहिए, कृष्ण स्वामी बनेंगे, तो ब्रह्मा जी के स्वामी, और कृष्ण ग्वाल बाल के जो सखा है उनके कृष्ण मित्र है उनके। तो सभी
आता आपली परिक्रमा पूर्ण होत आहे असं आपल्याला वाटतंय, कारण का ते गायडन्स होते, ते बोलले होते की पुढे महादेवाचं दर्शन होईल तुम्हाला. तर आपल्याला महादेवाचं दर्शन झालं आहे. आपली परिक्रमा पूर्ण झाली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट्समध्ये हरे कृष्ण लिहायला विसरू नका. हरे कृष्ण.